Hello student, last time we learned about the formation of star. In this video we learn about formation of planet, stage in the development of planet. पिछली बार हमने पढ़ा था कि किस तरीके से स्टार्स यानी कि जो तारे हैं उनका निर्माण हुआ था। आज हम फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट यानी कि जो हमारे प्लैनेट है, जो हमारे ग्रह हैं, उनका निर्माण किस तरीके से हुआ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम जो प्लैनेट है उनका जो डेवलपमेंट की जो स्टेज है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। द स्टार आर लोकेनाइज्ड लैम्प टू गैस फाउंड इन न्यूबेला। जो स्टार्स होते हैं, जो तारे होते हैं, वो जो हमारी न्यूबेला यानी कि जो हमारी गैलेक्सी है, जो आकाश गंगा है, उसमें जो स्टार्स होते हैं वो लैम्प ऑफ गैसेस यानी कि जो गैस है, गैस के एक लैम्प की तरह काम करते हैं, एक गैस के एक लैम्प की तरह होते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो जो उनको जो कोर होता है, जो स्टार्स हैं उनके जो कोर होते हैं उनके लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उनके कोर को डेवलप करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो सबसे ज़्यादा हेल्प करती है किसी भी स्टार या प्लैनेट के कोर को डेवलप करने में। द ह्यूज रोटेटिंग गैस डिस्क एंड डस्ट डेवलप अराउंड द गैस कोर। यानी कि जो गैस कोर होता है, जो गैसेज हैं उसके जो किनारे होते हैं वहाँ पर ह्यूज रोटेटिंग गैस यानी कि जो गैस होती है वो वहाँ पर आपस में जो ह्यूज रोटेशन यानी कि गोल घूमती रहती है, और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी वहाँ पर होते हैं, उसके अराउंड होते हैं, वहाँ पर डेवलप होते हैं। तो जो एक कोर होता है उसके चारों ओर गैस एंड जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो वहाँ पर हमें मिलते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेज द गैस क्लाउड स्टार गेटिंग considered and the matter around the core develop into small rounded object। यानी कि अगर हम अगली स्टेट में देखें जहाँ पर गैस और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं जो एक कोर को चारों ओर से रोटेट करते रहते हैं, उसके बाद में जो क्लाउड यानी कि गैस क्लाउड यानी कि जो गैस हैं उसके बादल डेवलप होते हैं, और जो मैटर यानी कि जो पदार्थ होते हैं उनसे वह आपस में एक तरीके से क्रिया करके और एक स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट, एक स्मॉल यानी कि एक छोटा राउंडेड यानी कि गोल ऑब्जेक्ट का निर्माण करते हैं। यानी कि जो गैस क्लाउड है उनके द्वारा मोस्टली हम देखते हैं जो प्लैनेट होते हैं उनका फॉर्मेशन गैस क्लाउड के द्वारा किया जाता है, जो कोर के अराउंड यानी कि कोर के चारों ओर घूमते हुए एक स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट को डेवलप करते हैं। द स्मॉल राउंडेड object developed into planet due to the process of correlation। यानी कि जो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट होते हैं वो धीरे धीरे जो प्लैनेट होते हैं उसमें डेवलप होना चालू हो जाते हैं। उनका जो प्रोसेस है, डेवलप होने का जो प्रोसेस है वो जो चालू हो जाता है। स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट से ही हमारे जो प्लैनेट हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो प्लैनेट हैं वो डेवलप होते हैं। लार्ज बॉडीज स्टार्टेड फॉर्मिंग ड्यू टू कोलिशंस एंड अट्रैक्शन। यानी कि जो लार्ज बॉडी यानी कि कई बार हम देखते हैं कि जो बहुत बड़ी मात्रा में प्लैनेट का डेवलपमेंट होता है वो कोलिशन ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ही संभव होता है। जो अलग अलग प्लैनेट हैं उनका साइज़ भी अलग अलग डेवलप होता है। वह स्मॉल राउंडेड जितनी जो गैस है, गैस क्लाउड है, उस पर डिपेंड करता है। एट द फाइनल स्टेज, अगर हम फाइनल स्टेज में देखें, द स्मॉल प्लैनेटेरिज्म एक्रेट टू द लार्ज बॉडीज़ इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट। जो छोटी अगर हम फाइनल स्टेज में देखें, जो छोटी प्लैनेट हैं वो धीरे धीरे आपस में जॉइंट होकर और एक लार्ज बॉडीज़ यानी कि जो एक बहुत बड़ी प्लैनेट का निर्माण करते हैं। तो एक बड़े प्लैनेट का निर्माण करने के लिए छोटे छोटे जो प्लैनेट होते हैं वो आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं, जिससे कि अलग अलग जो प्लैनेट होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है।
या अगर हम देखें जो ये पिक्चर है उसमें ये बता रखा है कि किस तरीके से प्लैनेट डेवलप होते हैं। 2 प्लैनेट फॉर्मेशन सिनेरियो, जो अलग अलग प्लैनेट हैं उनके जो फॉर्मेशन के सिनेरियोज़ हैं कि किस तरीके से उसमें डेवलप होते हैं, इसमें अलग अलग 2 मॉडल्स दिए गए हैं। इसमें एक मॉडल है एक्रेशन मॉडल और दूसरा है गैस कोलैप्स मॉडल। यानी कि एक तो ये बताया गया है कि गैसेस के कारण किस तरीके से जो प्लैनेट होते हैं वो डेवलप होते हैं, और एक ये बताया कि आपस में जो इनके जो पदार्थ हैं वो क्रिया करके और किस तरीके से एक नए प्लैनेट को डेवलप करते हैं। तो स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट के किस तरीके से जो प्लैनेट हैं वो डेवलप हुए हैं, उनकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हमने पढ़ी कि अलग अलग स्टेज कैसे होते हैं। फर्स्ट स्टेज में हमने देखा कि जो स्टार्स होते हैं वो केवल क्या होते हैं, एक गैस लैंप ऑफ गैसेस होते हैं जो न्यूबेला में पाए जाते हैं। सेकंड, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके कारण जो स्टार्स होते हैं उनके अंदर कोर का डेवलपमेंट होता है, और ये कोर अगर हम देखें तो गैस और डस्ट पार्टिकल्स इसके चारों ओर डेवलप हो जाते हैं। और जो नेक्स्ट स्टेज में अगर हम देखें जो गैस क्लाउड है उनके द्वारा डेवलप होकर जो ये अलग अलग जो मैटर यानी अलग अलग जो पदार्थ पाए जाते हैं उनसे मिलकर और ये स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद ये स्मॉल राउंड जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके कारण प्लैनेट का डेवलपमेंट होता है और कोरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब कोरेशन की प्रोसेस के बाद ये एक लार्ज बॉडी यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में जब ये जो प्रोसेस स्टार्ट होती है उसके बाद फाइनल स्टेज में हम देखें तो जो छोटे छोटे प्लैनेट हैं वो आपस में मिलकर और एक बड़े प्लैनेट को डेवलप करते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो प्लैनेट हैं उनका डेवलपमेंट होता है।